एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ जो मेरी वीडियोस को व्यूज़ तो दे रहे हैं पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, आई नीड योर सपोर्ट। ओके जी, यहाँ पर मैंने आपके साथ कुछ जर्मन टूरिस्ट की पिक्चर्स शेयर की हैं जो मैंने उनके साथ क्लिक की थी, जैसे मैंने आपको बताया था। और यहाँ पर मैंने आपके साथ शेयर की है हुंजा की और बलतेट फोर्ट की कुछ हिस्ट्री, जो कि उर्दू और इंग्लिश दोनों में जो है वहाँ पर फोर्ट पर लगी हुई थी। तो मैंने दोनों की जो है वो पिक्चर्स क्लिक कर ली थी और मैंने खुद भी पढ़ी थी। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है हुंजा की भी स्टोरी और बलतेट फोर्ट की भी जो सारी है हिस्ट्री वगैरह, और बलतेट फोर्ट से पूरा हुंजा नज़र आता है। यहाँ पर था ये कैफ़े दे हुंजा, जो मैंने आपसे कहा था कि जिसका ये वॉलनट केक बहुत ज़्यादा टेस्टी था। अच्छा, वहाँ पर हुआ क्या, वहाँ पर हमें मिले द ग्रेट मोहिब मिर्ज़ा, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे थे। उनके साथ हमारी कोई वीडियो नहीं है पर मेरे पास पिक्चर्स हैं उनके साथ, तो मैंने आप लोगों के साथ जो है वो पिक्चर्स शेयर की। उस दौरान उनका वो ड्रामा चल रहा था नीली जिंदा है, तो ये जब की बात है। तो हम उनसे मिले और हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा उनसे मिलकर। और ये जी आपके सामने है लेडी फिंगर जो है ये आपको पॉइंटेड नज़र आ रही होगी, ये वीडियो में भी अब आपको नज़र आएगी। राकापोशी के बिल्कुल बराबर में जो है वो लेडी फिंगर पीक है। अब लेडी फिंगर पीक इसको क्यों कहा जाता है, देखें ये नज़र आ रही होगी आपको ऊपर से बारीक सी बिल्कुल लेडी फिंगर के उसमें शेप में, क्योंकि इस पर जो है वो स्नो रुकती नहीं है। इस पर जो है जैसे ही स्नोफॉल होता है और वो फ़ौरन से जो है बर्फ़ वगैरह सब नीचे गिर जाती है, तो इसलिए इसको लेडी फिंगर कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पॉइंटेड है। तो ये राकापोशी के बिल्कुल बराबर में और राकापोशी से बहुत नज़र भी आ रही थी साफ। और जी ये है हमारा राकापोशी व्यू पॉइंट होटल। तो ये सबसे बेस्ट होटल था वहाँ का, और जो है यहाँ से राकापोशी साफ नज़र आ रहा था। मैं आपको दिखाऊंगी भी, अभी वीडियो में आपको नज़र आएगा। हमारे होटल के बिल्कुल पीछे ये देखें, ये राकापोशी नज़र आ रहा था, इतना खूबसूरत लग रहा था। और होटल से ही वॉकिंग डिस्टेंस पर जो है वो राकापोशी आबशार भी था, तो वहाँ पर भी हम लोग गए थे। बहुत अच्छा लगा और इन लोगों की सर्विसेज वगैरह भी बहुत अच्छी थी। इन लोगों का जो ये होटल था राकापोशी व्यू पॉइंट, बहुत ज़बरदस्त होटल एक तो बना हुआ है, दूसरा इन लोगों की सर्विस वगैरह बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो ये मैंने उनकी छत से खड़े होकर जो है वो बनाई थी। और आप देख सकते हैं कितनी ग्रीनरी, और ये सारे जो दरख्त लगे हुए थे ये सब जो है वो सेब के दरख्त थे यहाँ पर। तो हम सुबह उठ के जब यहाँ पर नाश्ता करते थे सेब वगैरह भी खाते थे और ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था हमें। बाकी ये है कि अब जो है मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये बराबर में जो है घर था उनका, जो है मैंने आपको बताया कि हुंजा में तो हर शख्स ही जो है वो उनके घर में जो है वो बाग और ग्रीनरी वगैरह है, तो बराबर में जो घर था उनके पास बहुत सारी ग्रीनरी थी। और ये जी वहीं पर ही हमने देखा था कि ये हेलीकॉप्टर जा रहा था, तो मैंने ये वीडियो भी बना ली थी और मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ ये वीडियो भी शेयर कर दूँ इस वीडियो में ऐड करके। और अब जो है हम एक वॉलीबॉल खेलने की नाकाम कोशिश कर रहे थे, और जिसमें हमें मज़ा तो बहुत आया, लेकिन हमसे खेला बिल्कुल भी नहीं गया क्योंकि हम बिल्कुल भी प्रैक्टिस में नहीं थे। तो इसलिए जो है वो हमसे बार बार जो है वो बॉल गिर रही थी। प्रॉपर वॉलीबॉल हम बिल्कुल भी नहीं खेल सकते, लेकिन बस हमने कोशिश पूरी की अपनी कि हम खेल लें उसको, और हमने इंजॉय ज़रूर किया इसको। बार बार हमारी जो बॉल है वो खेतों में ही जा रही थी। बराबर में जो अंकल थे उनके ये खेत पे थे, तो बार बार हमें उठाकर लानी पड़ी थी। लेकिन हमें डर भी लग रहा था कि वहाँ से कुछ निकल कर ना आ जाए, कोई कीड़े वगैरह और कुछ भी इस तरह का, या कोई देख ना ले तो वो हमें डांटे कि बार बार क्यों यहाँ पर बॉल आ रही है आप लोग की। लेकिन खैर किसी ने भी ऐसा कुछ नहीं कहा और हमने बहुत ज़्यादा वहाँ पर इंजॉय किया। वो होटल तो बिल्कुल हमें ऐसा लग रहा था जैसे हमारा अपना घर, इतना ज़्यादा जो है वो फ्रेंडली माहौल था वहाँ पर, और उन्होंने भी हमें बिल्कुल इसी तरह का माहौल दिया हुआ था, घरेलू माहौल था वहाँ पर बिल्कुल। तो जी फिर हम गए थे ये राकापोशी आबशार देखने के लिए, और बिल्कुल ना वॉकिंग डिस्टेंस पर ही था हमारे होटल से ये आबशार। और ये आप देख रहे हैं कि कितना ज़बरदस्त लग रहा है आबशार। और अच्छा, इसी आबशार की तरफ से जो है वो रास्ता निकल रहा है, आप लोगों को आगे अभी वीडियो में नज़र भी आएंगी कि कुछ गाड़ियाँ वगैरह आ रही हैं उस जगह से। जो है ये जो रास्ता है जी देखें, जहाँ पर ये गाड़ियाँ वगैरह खड़ी हुई हैं, यहाँ से जो है वो जाते हैं नलतर। जो मैंने आपको बताया था कि हमने हुंजा में स्टे इसलिए ही ज़्यादा दिन के लिए किया था क्योंकि हमें नलतर भी जाना था, बट अनफॉर्चुनेटली नलतर में जो है वो लैंडस्लाइडिंग हो गई थी तो हम नहीं जा सके। तो ये रास्ता है जहाँ से नलतर जाते हैं। नलतर में जो है वो सतरंगी लेक और नेशनल स्टेडियम भी है यहाँ पर जी। फिर हमने रात में किया था बॉनफायर यहीं राकापोशी व्यू पॉइंट होटल पे ही, और बॉनफायर में भी और मज़ा आता है, ठंडा ठंडा मौसम हो और बॉनफायर हो और सब मिलकर बैठे हैं, बातें करें, अलग अलग करें। तो हमने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा वहाँ पर जो है एंजॉय किया है। और ये वहीं के ही जो है वो होटल के ओनर थे, ओनर कह लें या इन्हीं का ही होटल था, लेकिन ये इतने हम्बल थे, बहुत अच्छा इन्होंने हमारे साथ जो है वो बिहेव भी किया और बहुत अच्छा हमें माहौल भी दिया था वहाँ पर। फिर वहाँ पर हमने बॉनफायर ही नहीं किया, सिर्फ हमने वहाँ पर अब बॉनफायर किया तो बारबेक्यू तो करना ज़रूरी है।
तो हमने वहाँ पर बॉनफायर भी किया और बारबेक्यू भी किया। हमने क्या किया, हमारे जो टूर गाइड थे मामू, जो हमारी बिल्कुल फैमिली है, तो उन्होंने ख़ुद जो है वो बारबेक्यू हमारे लिए बनाया और हमें इतना मज़ा आया। और उसके बाद हमने कोयला चाय भी बनाई। जैसे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, चाय के बगैर तो हर चीज़ ही अधूरी होती है। तो हमने वहाँ पर, हमने नहीं, मामू ने ही वहाँ पर चाय बनाई और क्या मज़ेदार चाय बनी थी, मैं आपको बता नहीं सकती। बाकी में कोयलों का जो टेस्ट होता है ना, वो एक टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो ये कोयला चाय जो थी, मैंने फ़र्स्ट टाइम पी थी और बहुत ज़्यादा टेस्टी ये चाय थी कि मुझे अभी भी वो चाय याद आ रही है, वो सारा कुछ याद आ रहा है। खैर जी, फिर नेक्स्ट डे हमने दोबारा से अपना सफ़र शुरू किया। अब हम जो है वो वापसी का सफ़र कर रहे हैं और हमारा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था कि हम वापस आएँ। ऐसी जगहों से वापस आने का किसका दिल करता है, लेकिन बस हमारे जो है वो डेज़ पूरे कंप्लीट हो चुके थे और हमें वापस तो आना ही था सिंध की तरफ, अपने घर की तरफ। तो जी ये था बीच में जो आया था, मैंने आपको कहा था जंक्शन पॉइंट, जिसकी मैं आपके साथ पिक्चर्स शेयर करूँगी, वीडियो नहीं है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी थी इसलिए हम उतरे नहीं थे, तो बस मैंने पिक्चर्स ही क्लिक कर रही थी। यहाँ पर वही जंक्शन पॉइंट जहाँ पर 3 जो है वो पहाड़ मिलते हैं। कौन कौन से 3 पहाड़? हिंदुकुश, हिमालय और कराकोरम, ये 3 रेंजेस जहाँ जिस पॉइंट पर मिलती हैं, तो उस पॉइंट का जंक्शन पॉइंट नाम इन्होंने दिया था। तो बस अब जो है ये हम वापस आ रहे हैं हुंजा से, जो है हम वापस आ चुके थे। ये नारान का अब रास्ता शुरू हो गया है। अच्छा, जब हम जा रहे थे नारान से हुंजा की तरफ, तब नारान में काफ़ी दिनों से बारिश नहीं हुई थी और अब जब हम वापस आ रहे थे नारान की तरफ और हुंजा से वापस आ रहे थे, नारान में जो है वो बारिश वगैरह शुरू हो गई थी। इवन कि अभी हम बाबूसर टॉप का मैं आपको दिखाऊंगी। जी ये देखिए बाबूसर टॉप है, ये जो हम बाबूसर टॉप, क्योंकि हमें क्रॉस करना है नारान जाने के लिए, तो बाबूसर टॉप पे जो है वो स्नोफॉल स्टार्ट हो गई थी। तो जब हम गए थे, मतलब हुंजा जब हम जा रहे थे, तब तो स्नोफॉल बिल्कुल भी नहीं थी। और अभी हम बाबूसर टॉप पर जा रहे हैं ऐसा ऐसा, क्योंकि हमें उसको क्रॉस करना पड़ेगा वापस जाने के लिए। तो उस वक्त तो स्नोफॉल नहीं हुई थी, लेकिन आसपास के पहाड़ों पर जो है वो शुरू हो गई थी बर्फ़बारी। जैसा कि आप लोगों को अपनी स्क्रीन्स पर नज़र आ रहा होगा कि आसपास के जितने भी पहाड़ हैं उन पर बर्फ़बारी शुरू हो चुकी है, बट बाबूसर टॉप पे शुरू नहीं हुई थी। तो जैसे ही हम नीचे उतरे तो बाबूसर टॉप पर जो है वो बर्फ़बारी शुरू हो चुकी थी और अच्छा हुआ कि हम वक्त पर जो है वो बाबूसर टॉप से नीचे आ गए थे, वरना अगर हम थोड़ी देर हमें और लगती तो हम शायद वहाँ पर फंस भी जाते। खैर, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हम फंसे नहीं किसी जगह भी। इस तरह से हमारे साथ कोई जो है वो मिसहैप नहीं हुआ। बस हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया हमने वहाँ पर। तो ये था, और ये रास्ता जो है ये इतना हसीन था कि ऐसी जगहों से वापस आने का दिल भी नहीं कर रहा होता। तो हम बहुत ज़्यादा रोते रोते वापस आए थे, आप ये समझ लें। तो जी अब आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये सारा रास्ता कितना खूबसूरत लग रहा है और दूर दूर पहाड़ों पर जो है वो बर्फ़बारी आप लोगों को नज़र आ रही होगी। तो बस बाबूसर टॉप से जो है वो हम नीचे उतरे और हमारे पास न्यूज़ आ गई थी 7 बजे के करीब जो है वो हम वहाँ से उतर चुके थे बाबूसर टॉप से, और न्यूज़ आ गई थी कि बाबूसर टॉप को अब बंद कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है वो हैवी स्नोफॉल जो है वो स्टार्ट हो गई थी। ऐसी वैसी भी नहीं, हैवी स्नोफॉल स्टार्ट हुई थी, इसलिए ना बंद कर दिया था। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, इतना ख़तरनाक रास्ता है तो रिस्क तो नहीं ले सकते ना ऐसी। और जिसको जो है जो जहाँ पर था उसको वहीं कह दिया था कि बाबूसर टॉप जो है वो क्रॉस नहीं कर सकते। तो बस इसलिए अल्लाह का शुक्र है कि हम तो आ गए थे और हम बस नारान की तरफ जो है वो जा ही रहे थे बस। और नारान पहुंचते पहुंचते भी हमें जो है रात हो गई थी। और इतना ये लंबा सफ़र था, जैसे जाते वक्त मैंने आपको बताया था कि टोटल 14 आवर्स का ये सफ़र था जो हमने तय किया था। बैठे बैठे जो है वो हम थक भी गए थे, लेकिन हम किसी किसी पॉइंट पर रुक भी रहे थे ताकि हम खुद भी थोड़ा रेस्ट ले सकें और गाड़ी को भी जो है वो थोड़ा सा रेस्ट मिल सके, वरना गाड़ी गर्म हो जाती है तो फिर और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है कि उसमें ना प्रॉब्लम हो जाए। तो बस ये है कि हमने खुद भी रेस्ट लिया और गाड़ी को भी। और उसके बाद जो है वो हम नारान की तरफ, मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि हम ये नारान की तरफ जब पहुँचे तो बादल कितने ज़्यादा आ चुके हैं और दूर नारान में भी दूर दूर पहाड़ों पर आपको बर्फ़बारी तो दिख ही रही होगी। तो बस ये है कि बादल इतने ज़्यादा नीचे आ रहे थे, ऐसा लग रहा था अभी हाथ लगाएंगे और हाथ में आ जाएंगे। ऐसा सीरीपाए पे होता है वैसे कि बादल जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ आ रहे होते हैं, क्योंकि सीरीपाए काफ़ी ज़्यादा हाइट पर है। तो सीरीपाए भी हम नहीं जा सके थे। मैंने आपको शुक्रान वाली वीडियो में बताया होगा, अगर आप लोगों ने मेरी वो देखी होगी। तो अगर देखी हैं वीडियोस जो कि मेरे पास व्यूज़ तो बहुत अच्छे आ रहे हैं, पर आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे यार, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। मैं बहुत मेहनत से और बहुत प्यार से आप लोगों के लिए वीडियोस बना रही हूँ, तो अगर आप लोग सब्सक्राइब कर देंगे मेरे चैनल को तो मेरी मेहनत जो है वो वसूल हो जाएगी।
तो बस ये है कि यहाँ पर अब हम जा रहे हैं नारान की तरफ। और बस जी अब हम जाएंगे नारान की तरफ। और नारान जाते ही सबसे पहले हमने जो है वो थोड़ी बहुत शॉपिंग और की है। थोड़ी बहुत शॉपिंग मैं आपको बताऊं कि हमने अखरोट वगैरह पिस्ते बादामी वाली चीज़ें जो वापसी में जाते वक्त सभी लेकर आते हैं नॉर्दर्न एरियाज से, तो यही चीज़ें हमने ली थी। और उसके बाद हमने दोबारा अपना सफ़र शुरू किया था और हमारा सफ़र ख़त्म हुआ था 14 घंटे का जो ये सफ़र था हमारा हुंजा से लेके बालाकोट पे ही ख़त्म हुआ था, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। तो बस वहाँ पर हमारा सफ़र ख़त्म होगा। यहाँ पर मैं करती हूँ आज की अपनी इस वीडियो को एंड। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।